नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के सेकंड रूल के बारे में। इससे पहले मैंने नाउन का फर्स्ट रूल का वीडियो बनाया है, जिसमें फर्स्ट रूल के जितने भी टाइप हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में सेकंड रूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ध्यान से देखिए और पिछले वीडियो को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर सेकंड दिया गया है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल नंबर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको सदैव आप प्लूरल नंबर के रूप में ही प्रयोग करेंगे। और अगर इसको प्लूरल नंबर के रूप में प्रयोग करना है तो साथ ही साथ इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा देना। अमेंड्स, एनल्स, एसिज, इन सभी वर्ड्स का अपना अलग अलग मतलब है। जैसे एसिज मीन्स होता है एक तरह से राख, या एरियर्स मीन्स होता है कोई जमा राशि, शेष जमा राशि, इसको एरियर बोलते हैं। सपोज दैट किसी की सैलरी का कुछ 2-3 मंथ का सैलरी अगर बचा हुआ है तो वो एरियर में जाता है, तो आप उसको एरियर्स बोलेंगे। जबकि जनरली लोग बोलते हैं एरियर, लेकिन वो गलत होता है, आपको एरियर्स बोलना है, ठीक है। ऑस्पीस, थैंक्स। इसके बाद कुछ वर्ड दिए गए जैसे कि स्पीसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, सीजर्स और ट्राउजर्स, पैंट्स, टोंग्स, बेलोज। ये देखिए ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो कि जिनके दो पार्ट होते हैं। जैसे कि सीजर्स मीन्स कैंची होता है और कैंची के दो पार्ट होते हैं। ट्राउजर्स मीन्स होता है पैंट, पजामा, उसके भी दो पार्ट होते हैं। पैंट्स, टोंग्स मीन्स चिमटा, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। जो जनरली जिन चीजों के दो पार्ट होते हैं उनको हम प्लूरल काउंट करते हैं। प्लूरल नंबर की वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग उनके लिए किया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स को जो कि स्लाइड में दिए गए हैं उनको हम प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, राइट। चलिए और देखिए, आई ग्लासेस, गॉगल्स, यानी जो चश्मे होते हैं इनके भी दो पार्ट होते हैं। कोई एक पार्ट के रहते ये पूरी वस्तु यूजलेस हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए बिलोंगिंग्स, बाइनोकुलर्स। अब देखिए बाइनोकुलर्स दिया गया है दूरबीन। दूरबीन का मतलब इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो लेंस होते हैं दूरबीन के, तो इसकी वजह से इसको भी प्लूरल नंबर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, लास्ट में एस जरूर मिलेगा। ड्रैग्स, अर्निंग्स, स्वेटर्स, फायरवर्क्स। और ये देखिए पूरी स्लाइड में जितने भी वर्ड हैं इनको आप स्क्रीनशॉट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इन सभी वर्ड्स को आप प्लूरल नंबर के रूप में यूज करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो इस रूल का ओवरऑल सार यही है कि इतने वर्ड्स जो आपको दिए गए वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी वर्ड यहां पर मैं रीड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगले जो स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपको देखना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका हम यूज किस तरह से करेंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, एरियर ऑफ रेंट शुड बी पेड एज इजली एज पॉसिबल। यानी कि जो रेंट का बकाया है, जैसे किसी को रेंट देना है कहीं पे, तो किराए का जो बकाया है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको पे कर देना चाहिए। ये यहां पर सेंटेंस का हिंदी में मतलब है। लेकिन यहां पर गलती क्या हुई है, यहां पर दी गलती ये हुई है कि एरियर, ये जो वर्ड दिया गया है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। एरियर ऑफ रेंट्स नहीं होगा, यहां एरियर की जगह पे यहां पर अगर आप एस यूज कर लेंगे, एरियर्स अगर लिखेंगे तो ये सही होगा, ठीक है। अभी अगर हम एस को हटा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, राइट। चलिए यहां पर सेकंड एग्जाम्पल देखिए। तो पहले एग्जाम्पल में कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहां पर हम ए पार्ट में गलती को ढूंढ लिए, राइट। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वी शुड नॉट गिव आर्म टू द हेफ्टी बेगर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसके हिंदी में मतलब हुआ कि हम लोगों को हेफ्टी बेगर्स को, जो कि बहुत ही हेल्दी बेगर होते हैं, अच्छे भिखारी कह सकते हैं, जो इनकी शारीरिक कदकाठी अच्छी होती है, उनको भिक्षा नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ड दिया गया आर्म, ALM, ये गलत है, क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि आर्म मीन भिक्षा देना, ये एक प्लूरल वर्ड के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर आर्म्स होगा ALMS, तो ये सही हो जाएगा। अगर हम एस को हटाते हैं तो ये गलत होगा, राइट। तीसरा यहां पर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर देखिए दिया गया द टीचर हैज मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टल एंड इज नाउ फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी। तो इसका जो स्पेक्टेकल है, स्पेक्टेकल मींस चश्मा, तो वो गलत तरीके से उसका चश्मा लगा हुआ है, इसकी वजह से वो थोड़ी डिफिकल्टी में है। तो यहां पर देखिए स्पेक्टेकल्स होगा, इसमें भी एस का प्रयोग करेंगे तभी सही होगा, राइट।
तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्पेक्टेकल ही गलत हो जाएगा, एस लगाएंगे तो सही होगा। ठीक है।